कुर्सी अदारे से आप पर प्रेशर आए मर्जी के जज साहिबान लगाकर और मर्जी के चंद वकला की टीम को आगे करके मखसूस फैसले लिए जा सके क्योंकि सुपरवाइज कोई खास जज साहब कर रहे हैं। प्रमोशंस में मेरिट की बजाय पसंद नापसंद हो। ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में किस जगह पर किसको लगाना है और कौन सा केस कौन वकील लेकर जाएगा और क्या फैसला करवाना है, इस तरह की बातें उस खत में लिखी हैं। मैं ये आपके सामने अवामी नुमाइंदे के तौर पे रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास और फोरम जो है वो सबसे बड़ा ये मीडिया है। क्योंकि आम आदमी हम रोज मिलते हैं, कत्ल के हो मुकदमात, लोगों की प्रॉपर्टी के हो, 10-10 साल, बल्कि कहते हैं पोता शुरू करता है, दादा शुरू करता है, पोते तक वो फैसला नहीं होता। वो किसको खत लिखें? अगर वो खत लिखने लग गए जिनसे ना इंसाफी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने खत होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप। वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में, इस वजारत उज़्मा से ज्यादा बड़ा जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मगर इस वक्त सबसे मामला यह है, ये जो ज़िलेइन जज साहिबान का खत है, यह बड़ा अहम है। आम आदमी की जिंदगी के साथ जो इंसाफ और सारी चीजें जुड़ी हैं वो उन्हीं अदालतों से, सिविल और सेशन कोर्ट से होती हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर फ्री होना सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को होना चाहिए क्योंकि केसेस ही वहां चलते हैं, बुनियादी फैसला ही वहां होता है। अगर वहां प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स और चंद वकला के खास वकला रखे गए हैं अपने, जिससे पता चलता है कि फैसला क्या करवाना है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अगर किसी खत का नोटिस होना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या वो भी लाइव चलनी चाहिए, तो वो ज़िले अदलिया का खत है जो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है। बाकी मेरा ख्याल है दुनिया में हमारे यहां ये जो अदलिया है, जो निज़ाम इंसाफ है, और इसमें वाहद शायद ये दुनिया में मुल्क हो जिसमें जज साहिबान खुद अपॉइंट किए जाते हैं, खुद ही उन्हें निकाला जाता है, कोई ओवरसाइट नहीं है। यानी पार्लियामेंट की इतनी जुर्रत नहीं है वो 18वीं तरमीम करे तो उसके गले पर बंदूक रख के उसके सर पर 19वीं करवा दी जाती है। पूरी दुनिया में अपॉइंटमेंट्स का एक तरीकाकार है। यहां पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं चैंबर के हिसाब से, किस चैंबर का से मैं आया हूं या किससे मेरी रिश्तेदारी बनती है, उसी चैंबर के लोग फिर जज बन जाते हैं। तो ये सारा, इसमें हमारी भी नाकामी है, पार्लियामेंट की भी नाकामी है, सियासतदानों की भी नाकामी है कि इस पर स्टैंड लेना चाहिए था और अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का जो रोल है उसे प्ले करना चाहिए। यानी तौहीन अदालत पर वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर कोई भी अफसर हो या मेरे जैसा कोई मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहिल हो सकता है, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। यह हमसाया मुल्क है इंडिया, 1 दर्जन से जायद जज साहिबान वहां पर तौहीन पार्लियामेंट में नौकरी से निकाले गए।
आमरीयत को दुआम दे, आपको कोई नहीं पूछ सकता। मुजाहिर अली नकवी साहब थे, उनके डिसमिस किया गया है, अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं, करोड़ों के घर में, जो उन पे इल्जाम है कि उन्होंने गलत तौर पे पैसे लेकर वो घर हासिल किया है। पेंशन भी लेंगे, तनख्वाह भी लेंगे। इजाजुल एहसन साहब अपने कियों का हिसाब देने की बजाय एक छोटा सा इस तरह 4 लाइनें लिखी, लाखों रुपए की पेंशन भी लेंगे, कोई पूछ भी नहीं सकता। आप फांसी दे दें और 46 साल बाद कहें कि फांसी गलत हुई थी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि फलां फलां जज साहिबान ने, जिन्होंने उन्हें सिंबॉलिक सजा दी जाती कि उन्होंने ये गलती की थी। आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ को ताहयात नाहिल कर दें, फिर कहें कि यह गलत फैसला हुआ था, लेकिन कोई उनको ना पूछे जिन्होंने किया था। तो सजा और जजा का सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने सारे पाकिस्तान को, हर आदमी को जजा और सजा देनी है, और आपका फैसला आखिरी फैसला है। अल्लाह की अदालत के बाद आपकी अदालतें हैं जो कि इस दुनिया में फैसले सुनाती हैं, तो आपको तो बिल्कुल पाक साफ पवित्र होना चाहिए इन सारी कमी कोताहियों से। और 62-63 में वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते, तो जो खुद पहले 62-63 पर उतरे, फिर किसी को 62-63 पर अहल या नाहल करें। और जब तक जस्टिस साकिब निसार के भर्ती किए हुए खास किस्म के जज साहिबान को दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट को रिव्यू नहीं किया जाएगा, बहुत सारी चीजें सामने आती रहेंगी। उनके और उनके हम ख्याल जजेस ने पिछले तकरीबन ये 6-7 साल एक खास सोच और एक खास हिम्मत में हर काम किया है, किसी मेरिट को सामने रखे बगैर। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि ज़िलई जो अदलिया है उसका खत जो है वो आम आदमी के लिए बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान की सबसे छोटी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान भी मुतमिन नहीं हैं और वो प्रेशर फ्री फैसले नहीं कर पा रहे, उनके प्रेशर को कोई हाई कोर्ट जो है वो जायल नहीं कर पा रही, उनकी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स और वहां पर खास किस्म के वकला रखकर खास जज साहिबान को पोस्ट करवा के फैसले लेने के इल्जामात हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए कैपिटल में इतना बड़ा ये जो मामला है, इसे सबसे पहले टेकअप होना चाहिए। और उसके बाद रही बात अदलिया की आजादी की, बिल्कुल क्लियर है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेशर सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। एक आदमी कत्ल हो जाए, उसकी कोई खबर ना लगाए तो पूछता कोई नहीं, और खुदा ना खास्ता किसी की खबर कैमरों पे चल रही हो तो सो मोटो भी होता है और उसके प्रेशर भी आते। वकला साहिबान की अपनी सियासत है, वो प्रेशराइज करते हैं, वो भी प्रेशर है। तो प्रेशर कई किस्म के हैं, तमाम प्रेशर से आजाद होना चाहिए। और मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन बाकी सियासी जमातों को भी कहूंगा कि पार्लियामेंट को सो मोटो लेना चाहिए, यह सबसे बड़ा अदारा है। अगर ये अदारे अपने आप से, अपने नीचे वाले लोगों से इंसाफ नहीं करते, तो फिर पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि वो सो मोटो ले, वो इन चीजों को टेकअप करे और फिर पार्लिमानी कमेटी जो है या जो भी पार्लियामेंट बनाए वो इन चीजों को देखे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप शुक्रिया अदा करता हूं। कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूं। सर, अभी आपने एक बात की जिसमें
कि जजेस को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और सारी चीजें पे फैसले नहीं होने चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बेल दी थी और बाहर जाने के लिए फैसला दिया था, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के कुछ नुमाइंदगान से उनको बुलाकर कहा था कि मेरे भी बीवी बच्चे हैं। उस टाइम आप लोगों की जानिब से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई कि उन्होंने जो फैसला दिया, इस पर क्या कहिएगा आप? और इस टाइम तो आपके लिए था नहीं है। कौन जी? फैसल वाडा साहब। नहीं, वाडा साहब आज़ाद हैं, सर उनकी वो मेरा ख्याल इशू टू इशू इत्तेहाद करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, देखिए मैं दोबारा, आप ये जो कह रहे हैं, अगर किसी जगह हम गलत है तो उसका अदालतों में वो फैसला कर दें। वो एक अदालती फैसले से गए थे, और उससे बड़ी बात तो ये है जो उनकी नाहली का फैसला है, जो ब्लैक डिक्शनरी से किया गया है, जो मैं समझता हूं कि अदलिया की तारीख में एक और सियासी धब्बा है अदलिया के इस निज़ाम इंसाफ पे। इस तरह की चीजों को जब तक धोया नहीं जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का एतमाद बहाल हो सके। अच्छा तलाल साहब, ये बताइएगा, अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को मुखातिब कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो सेशन कोर्ट्स हैं उनके लेटर को सबसे प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस जो लेटर निकले हैं उन पे जो प्रेशर डाल रहे हैं, उन लोगों को लगाम कौन डालेगा? आपको भी पता है कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से प्रेशर आता है और किसका प्रेशर आता है। ये वही प्रेशर है जो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर जज साहिबान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है फिर वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। अगर 1-1.5 साल वो प्रेशर बर्दाश्त करते रहे या लेते रहे तो इसका मतलब पता नहीं कितने फैसले उस प्रेशर में हो गए हों। और उनके पास एक ताकत है, उनको आइन ने ताकत दी है कि वो लेटर लिखने की बजाय नोटिस कर सकते हैं, वो कटहरे में बुला सकते हैं जो भी उन पे प्रेशर डाले। और ज़िलेई अदलिया का मामला आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक वो कोर्ट, सिविल और सेशन कोर्ट्स प्रेशर फ्री फैसले नहीं कर सकेंगी और इंसाफ नहीं कर सकेंगी तो आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सका। अभी कुछ देर पहले 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। आप क्या समझते हैं, इस केस में प्रेशर बर्दाश्त कर गए जजेस या कोई प्रेशर नहीं था? देखिए, गुजारिश ये है, खान साहब पाकिस्तान में अलहदा किस्म के सियासी रहनुमा है, हैंडसम है, उनके लिए और चीजें हैं, उनके लिए कोई मेरे जैसे या आम तरह तो नहीं तोला जाता। इस्लामाबाद को आग लगाई थी, कहते तौहीद अदालत हुई है, किसी ने नहीं पूछा। फॉरेन फंडिंग, उसके बाद इस तरह के कई केसेस, मसलन आप 10,000 का अकाउंट अगर आप ना बताएं तो ताहियात या आपको नाहिल कर दिया जाता है। तोशा खाना में अरबों रुपए की घड़ियां खरीदी गई, अपने पैसे बनाए गए, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। 190 मिलियन ओपन एंड शट केस है, मामला ये ओपन एंड शट केस है। इस पे किसी का, ये तो सारे का सारा फाइलों में है और 2+2 है। जब मसला तो ये है कि ये इतना प्रिविलेज्ड आदमी है पाकिस्तान की तारीख का कि कुछ भी करे उसके लिए एक खास किस्म का उसे फेवर मिलती रहती है। इस्लामाबाद कोर्ट्स में पेश हुए, अदालतों की कोई ना दरवाजा बचा ना खिड़की बची, ईंट से ईंट बचा दी। है कोई जिसने पूछा हो कि जनाब तशरीफ लाए थे? और ये लोग सुबह 8 बजे अदालत पहुंचते हैं, खान साहब रात 9 बजे पहुंचा करते थे, लेकिन अदालत इंतजार में होती थी। तो 190 मिलियन की जमानत मेरे लिए तो कोई, इसमें मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई हैरानगी की बात है। अगर आप एक खास किस्म का माहौल देखें और ये फेवर्स देखें तो इमरान खान को ये फेवर्स लगातार जब से वो सियासत में आया है उसको मिलती रही है। मेरा ख्याल दोबारा मैं समझता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है और ये इसमें हो ही नहीं सकता कि इमरान खान या किसी उसके साथियों को इसमें कोई सजा ना हो। अगर पाकिस्तान में कानून
कहीं जिंदा है तो। सलाल चौधरी साहब, ये देखा गया है कि अगर हक में फैसला आ जाए तो उसकी तारीफ की जाती है अदलिया की, और मुखालफत में आए तो उस पर तनकीद की जाती है। तो एज ए सीनियर पॉलिटिशियन आप कैसे देखते हैं कि ये कोई अच्छी रविश है, या इस तरह से जैसे पोलिटिसाइज किया जाता है अदलिया को भी, तो इसके बारे में? देखिए चले, मैं तो एक कहेंगे कि मैं एक खास मैं अपनी पार्टी से वाबस्ता हूं, मेरा कोई अपना कोई जाती मुफाद होगा, मेरी कोई अपनी इंटरेस्ट होगी। अब ये अदलिया के अंदर से आवाज आ रही ना जी, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेर निगरानी काम करने वाले सिविल और सेशन जजेस हैं, वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं। जस्टिस सदीकी साहब वो कोई नून लीग के तो नहीं थे। उसके बाद आमरीयत को दुआम किसने दिया है? मुझे ये फैसलों का फर्क बता दें। यानी तलाल जैसे सियासी कारकुन को तौहीन अदालत में सजा होगी, खान साहब को माफी मिलेगी। क्यों जी? मेरे अल्फाज तो उनसे बहुत कम ऐसा थे ही नहीं कि वो तौहीन अदालत होती। मैं आज भी इस पे कायम हूं। उन्होंने आए ना सिर्फ ओए जेबा कहा, बल्कि उसके बाद इस्लामाबाद में उसी हुक्म की धज्जियां उठाते हुए पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई। किसी ने पूछा? नहीं पूछ सकता कोई। ये एहतसाब अदालत में आप लोगों ने कवर किया, क्या क्या अगर कोई किसी कमरा अदालत में ऊंची बोले तो जज साहब उसको जेल भेज सकते हैं या उसको झिड़क देते हैं। कोई खिड़की दरवाजा नहीं बचा, वहां क्या नहीं किया गया, किसी ने पूछा? तो मेरा ख्याल है कि ये अदालतों को खुद अगर वो ये सारी चीजें तय कर लें तो बाहर वाले को ये बोलने की मौका ही नहीं मिलेगा। आप बार बार अपनी बात ये बता रहे हैं कि उनको कोई फेवर दे रहा है। फेवर कौन दे रहा है, जरा इसके थोड़ा सा सही कर दीजिए। साकिब निसार दे रहा था। साकिब निसार की सोच के लोग मौजूद हैं, वो देते हैं। सर ये जो टाइम आपसे पहले फैसल वाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस की तरफ इशारा किया, और जो उनकी तरफ से खत लिखा जा रहा था उसके बाद भी अब आप आए हैं, आप अदलिया अदालतों की बात कर रहे हैं, उन पर जो प्रेशर है, इनडायरेक्टली जो आप सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी तो जजेस पे एक तरह से प्रेशर ही बढ़ रहा है। आप आते हैं अदलिया अदालत की बात करते हैं, वो आते हैं हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो ये मामला हल कैसे होंगे? अगर भाई हमारा प्रेशर पड़ता तो मैं तो तौहीन अदालत में 5 साल ना नाअहल होता। मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया था, कोई दहशतगर्दी नहीं की, तो हमारा क्या प्रेशर होगा? हमारी तो दरख्वास्त है, हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको खत लिखें। भाई मेरे दादे ने केस किया था, मेरा आज तक फैसला नहीं हुआ। यहां आप आम कत्ल का केस, ये कोई छोटी बात नहीं, दहशतगर्दी का केस, उसका आप सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का टेनोर देख लें, 10 साल का एवरेज टेनोर है। वो किसको खत लिखें? तो क्योंकि खत का रिवाज है, तो मेरा ख्याल है फिर हर बंदा ये सवाल उठाना तो हमारा हक है। हम ये सवाल, ये गुजारिश अदलिया के सामने ही रख रहे हैं कि इन मामलात को वो समेटें और दुरुस्त फरमाएं। सर सवाल मेरा ये है कि जो स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है इस वक्त, बल्कि पिछले 10 साल का आप उठाएं, जो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर केसेस चल रहे होते हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो आम आदमी की केसेस है। अभी जजेस का केस भी टेकअप हो गया है, तो ये पार्लियामेंट को पहले भी आपने बात की कि इस पर लेजिस्लेशन होनी नहीं चाहिए, को कम से कम कितना टाइम स्पेंड होना चाहिए इन केसेस के लिए, सारा तरह की। देखिए जो लेजिस्लेशन हुई है उस पर भी अनफॉर्चुनेटली अमल नहीं होता। दहशतगर्दी के केसेस के लिए खास मुद्दत है कि उस मुद्दत में वो केसेस खत्म होंगे, लेकिन नहीं होते। और बार बार जो नॉन इश्यूज की बजाय इशू ये है कि आम आदमी मुतमिन नहीं है, जो ज़िले अदलिया के काम से, उसके फैसलों से मुतमिन नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी तो आम आदमी के लिए इंसाफ जो है वो उन्हीं अदालतों से मिलता है, तो उसको सबसे पहले आला अदालतों को देखना चाहिए। बैठक तो इस पे होनी चाहिए, फुल कोर्ट तो इस पे होना चाहिए कि हीनियस क्राइम्स को कितने मुकदमात पाकिस्तान में हैं जो इस जेर इल्तवा हैं, प्रॉपर्टी के कितने हैं,
सिविल नोयत के, क्रिमिनल नोयत के लाखों फुल कोर्ट तो इस पे बैठे, इस पे हाई कोर्ट्स बैठे, इसका हल निकालें। अपने जो नीचे उनके जजेस हैं उनको प्रेशर फ्री करें, उनकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशंस करें ताकि बेहतर तरीके से मेरिट पे, ताकि वो भी मेरिट पे फैसला कर सकें। पार्लियामेंट 1100 अरब की जो जायदादें निकली हैं दुबई के अंदर, उनमें सरकारी मुलाजमीन को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, उनके लिए कुछ नकेल डालने का बंदोबस्त कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल होना चाहिए। देखिए सरकार में आप मुलाजिम थे तो आपके पास इतना पैसा कहां से है? बिजनेसमैन को छोड़ दें, सियासतदान को छोड़ दें। देखिए देखिए ऑलरेडी झूठी FIR के खिलाफ अदालत अगर साबित करे तो सजा हो सकती है। मुझे वो एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं पता, और अगर फैसला चंद दिनों में हो जाए तो झूठी FIR देने वाले को भी सजा हो सकती है। लेकिन जब फैसला ही नहीं होना, ना सही वाली का होना ना दूसरी का होगा, और साल लगेंगे, तो मामला तो ये है। इसमें किसका प्रेशर है? ये भी बता दें कि इस पे भी किसी का प्रेशर है कि आम आदमी को इंसाफ ना मिले, आम आदमी के जेरे अल्तवा लाखों मुकदमात निपटाए ना जाएं, दहशतगर्दी, कत्ल, प्रॉपर्टी चोरी, कौन सा ऐसा मुकदमा है जो कि बड़ी, जिस पे लोग मुतमिन है? इस पे किसका प्रेशर है? जिन पर नहीं प्रेशर, जो आम आदमी का केस है, मेहरबानी करें उन पर तो कोई प्रेशर फ्री और जल्दी फैसले आने चाहिए। दुबई वाली जायदादों को बिल्कुल देखे नहीं, FBR ने पहले भी नोटिस दुबई और दूसरी किए थे, FBR इसको देख रही होगी, और बिल्कुल इससे हटके कि वो किस ओहदे से था, वो रिटायर है, हाजिर है, या तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। रात को मैं एक बीच वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे मुझे उठाया गया 4 बंदों नामालूम ने, साइबर क्राइम से वहाँ पे पिंडी में, वहाँ उसके हवाले से भी आप आवाज बुलंद कर सकते हैं हम साथियों। भाई आप मुझे कोई केस बताएं, मैं हाजिर।